नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। जो भी लोग मार्केट में पैसा लगाते हैं ना, 1 लाख रुपए लगाया और मार्केट अगर 20% गिर गया तो अब जो है 20% बढ़ने से ही आपका मूलधन नहीं आ जाएगा। यहाँ देखते हैं जब मार्केट 20% गिरा तो आपका पैसा 80,000 रुपये आ गया। 1 लाख लगाया, 10 लाख लगाया, 1 करोड़ लगाया, जितना भी लगाया। यहाँ पे मैं एग्जांपल 1 लाख का दे रहा हूँ। 20% मार्केट गिरा तो 80,000 रुपया आ गया। अब अगले दिन फिर से मार्केट अगर 20% बढ़ जाए तो 80,000 का 20% बढ़ेगा तो 16,000 बढ़ेगा तो 96,000 आया। तो अभी समीकरण सिद्ध नहीं हुआ। आपको कितना चाहिए? 1 लाख रुपया। जो मूलधन 1 लाख लगाया था तो 80,000 पे 25% बढ़ेगा तो जाके 20,000 का प्रॉफिट होगा। अब एक दूसरा उदाहरण लेते हैं कि 1 लाख लगाया और 50% मार्केट गिर गया तो 50,000 बच गया। अब इस 50,000 को फिर से बढ़ना है 1 लाख तक तो 50,000 और चाहिए, तब जाके 1 लाख होगा। तो दूसरा 50,000 होने के लिए इस 50,000 रुपया को 100% बढ़ना पड़ेगा तो जाके 1 लाख रुपया होगा। तो यानी कि मार्केट जब 50% गिरा, आपका पैसा 50,000 हो गया। अगले दिन सोचेंगे या 5 दिन 10 दिन में सोचेंगे कि मार्केट 50% रिकवर कर जाए तो 50% अगर यहां से रिकवर करेगा तो 50,000 का 50% 25,000 रुपया होता है। 100% रिकवर करेगा तो जाके आपका 1 लाख रुपए मूलधन आएगा। तो इस खेल के अब आगे देखते हैं कि मान लेते हैं कि वर्ल्ड का जो जीडीपी है ना, वर्ल्ड का जो काम करने का तरीका है, या 1980 से लेके मैं 2022 तक का बात करता हूं। यहाँ पे देखा जाए कि वर्ल्ड का जीडीपी लगभग 100 ट्रिलियन डॉलर पे है। यहाँ पे देखेंगे अमेरिका का 22 पे है, चाइना का 16 ट्रिलियन डॉलर है, जापान का 5 ट्रिलियन, भारत का लगभग 2, 2.5, 2.9 इतना पे है। ये ट्रिलियन डॉलर में, 1 ट्रिलियन डॉलर मतलब होता है 1 लाख करोड़। 1 ट्रिलियन मतलब होता है 1 लाख करोड़। और यहाँ पे जब डॉलर का बात चल रहा है तो 70 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, उसके बाद यहाँ पे सटाइए 1 लाख करोड़ जितना पैसा होता है वो इस देश का जीडीपी है। तो ये जीडीपी का खेल देखते हैं होता कैसे है, ये पैसा बढ़ता कैसे है। मान लीजिए 1980 में तो इतना पैसा नहीं था, 2022 में इतना पैसा आ गया, क्या 2030 में, 2040 में, 2050 में कितना पैसा होगा, इसका थोड़ा सा मोटा मोटा आइडिया लगाते हैं। मान लेते हैं धरती पे कोई व्यक्ति जब शुरू हुआ था, धरती पृथ्वी शुरू हुआ होगा तो मिट्टी का घड़ा किसी ने बनाया और उसका लोगों ने वैल्यू लगाया कि 10 रुपया का है ये भाई। किसी ने कपड़ा बनाया, चादर बनाया, उसका कॉस्ट 500 रुपया मान के चलते हैं। किसी ने सॉफ्टवेयर में ऐसा काम किया कि उसका वैल्यू 1 लाख रुपया आता है। किसी ने घर में साबुन का फैक्ट्री लगाया और साबुन बनाया और 5 लाख रुपया का बनाया। तो देखा जाए कि उस साल में जितने लोगों ने पृथ्वी पे काम किया तो वो कुछ ना कुछ काम किया, वैल्यू ऐड किया। तो इस तरह से हर साल काम चलता गया। सारे लोग कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, मैं कुछ काम कर रहा हूं, आप कुछ काम कर रहे हैं, समाज के सारे लोग कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। तो वो देश की इकोनॉमी में, वर्ल्ड की इकोनॉमी में कुछ ना कुछ योगदान कर रहे हैं। तो इसी तरह देखते हैं, कभी 1 ट्रिलियन का इकोनॉमी रहा होगा वर्ल्ड का, 2 ट्रिलियन, 3 ट्रिलियन, 4 ट्रिलियन, आज लगभग 100 ट्रिलियन का इकोनॉमी है। और इसी तरह देश में भी हमारा कभी 1 ट्रिलियन रहा होगा, 2 ट्रिलियन हुआ, अब 3 ट्रिलियन लगभग इकोनॉमी होने जा रहा है, 4, 5 ये हो कैसे रहा है? तो सब लोग कुछ ना कुछ अपने जीवन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वैल्यू ऐड कर रहे हैं। तो इस तरह से इकोनॉमी बढ़ता जा रहा है। लेकिन आप व्यवस्था देखेंगे ना तो पता चलेगा सब लोग काम कर रहे हैं। इस तरह का व्यवस्था बना हुआ है कि इतना सारा ट्रिलियन इकोनॉमी हो रहा है, पैसा जनरेट हो रहा है। इस पैसे के जनरेशन में 70% पैसा मोगेम्बो के बनाए हुए रूल के तहत वो एक तरफ पैसा जाता जा रहा है और 30% पैसा हम सब में बढ़ जाता है, साधारण आदमी में बढ़ जाता है। लेकिन ज्यादातर इंसान इस 30% में ही सिमट के रह जाएंगे। ये जो पृथ्वी पर बड़ा भूचाल देखते हैं ना, बड़ा भूचाल आते रहता है मार्केट में, ये उसी 70% का पार्ट है कि पैसा 70% एक जगह पे आ जाए। यहाँ पे देखेंगे बड़ा भूचाल जो भी आया है वो भूचाल आता नहीं है, लाया जाता है ताकि 70% पैसा एक तरफ हो जाए और 30% में सबको बढ़ जाए। लेकिन हम साधारण इन्वेस्टर हैं, छोटे छोटे पैसा जमा करते हैं, हमको ये सब विद्या समझ में नहीं आता है, कौन क्या कर रहा है, मोगेम्बो क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। तो एक व्यक्ति, साधारण व्यक्ति एसआईपी करते रहेंगे, रुकेंगे नहीं, डरेंगे नहीं, टेलीविजन का न्यूज नहीं मानेंगे, पेपर का न्यूज नहीं मानेंगे, मोबाइल का रिंगटोन नहीं सुनेंगे। तो इस तरह से ये चलते आपको 15% मिल जाता है। इस 15% को साधारण वे में समझा जाए कि 15,000 रुपये पर मंथ करते हैं, 18 साल तक करते रहे, 15% के रेट से 1,65,00,000 रुपये बन जाता है। इतना पैसा बन जाएगा तो फाइनेंशियल फ्रीडम को पा लेंगे। तो इसी तरह से ये चलता है भारत और वर्ल्ड का इकोनॉमी। और इस इकोनॉमी में जो बड़ा भूचाल आता है, आप समझ सकते हैं कि इसको कौन लाता है। नहीं समझ में आता है तो एक काम करना है, धूप में बैठना है,
700-800 ग्राम फ्रूट्स काट के बैठना है और खाना है और सोचना है कि भाई ये होता कैसे है। पीछे 15 साल, 20 साल, 25 साल का डाटा लिख के सोचेंगे कि हो कैसे रहा है और पैसा जा कहाँ रहा है, कौन सबसे ज़्यादा अमीर बन रहा है, मेहनत कौन ज़्यादा कर रहा है, पैसा कहाँ जा रहा है, तो थोड़ा थोड़ा बात समझ में आ जाएगा। जब ये पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते करते बन जाए तो आप एक बात कहेंगे, जय श्री राम, और अल्लाह ताला सबको बरकत दे, सबको ग्रोथ दे। ऐसा जरूर कीजिएगा। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है और यदि आप मुझे अपना एडवाइजर बनाना चाहते हैं तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप चंडीगढ़ के आसपास रहते हैं तो मैं फाइनेंशियल फ्रीडम का फिजिकल क्लास करना शुरू किया हूँ। एवरी मंथ फर्स्ट संडे को मैं ये करूँगा 11 बजे से लेके 1 बजे तक। कोई चार्ज नहीं है, कोई फी नहीं है इसका, तो आके आप फाइनेंशियल फ्रीडम का क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। आपको ऑनलाइन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो दिए हुए ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।